बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजू हरियाणा में। यहाँ पे हम CTET, STET, CET जो भी अदर एग्ज़ाम है उन सब के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक मैथ में चल रहा है वो है परसेंटेज के 5 टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम करते हैं 6 टाइप का क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या है, एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है। एक बच्चे ने 30% अंक लिए तो वो 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि अगर उसको 20 नंबर और मिलते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त कर 5 अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। दूसरे बच्चे ने 40% अंक प्राप्त किए और उससे 5 अंकों से 30 अंक ज्यादा प्राप्त हो गए हैं। 5% बताओ। तो देखिए इन क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहले कंडीशन को समझिए। पहले बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, 30%। पहले बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, 30%। और 20 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि अगर उसे 20 नंबर और मिलते तो वो पास हो जाता। तो उसे 20 नंबर और हम दे देते हैं, हमें वो क्या करवाना है, पास करवाना है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, दूसरे छात्र को 40% अंक मिले। इसको क्या मिले हैं, 40% अंक मिले हैं और प्राप्त वह 5 अंकों से 30 अंक अधिक है। अब उसके पास नंबर कितने हैं, 30 नंबर क्या है, ज्यादा है। तो उसके हम 30 नंबर कम कर देंगे। देखिए जिसके कम है उसको दे देंगे और जिसके ज्यादा है उसके हम कर देंगे कम, क्योंकि हमें निकालना है कि कितने नंबर पे बच्चा क्या होता है, पास होता है। यानी कि उनको पास करना है, ये पता करना है कि बच्चा 200 नंबर पे पास होता है, 100 नंबर पे पास होता है। तो इसके 20 अंक कम थे तो इसको हमने 20 दे दिए। इसके 30 अंक ज्यादा थे, इसके 30 हमने कर दिए कम। यानी कि यहाँ पे अगर हम आम भाषा में कहे, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसके अंकों को आप जोड़ दोगे। अगर कोई बच्चा पास हो रहा है तो उसके अंकों को आप माइनस कर दोगे, यानी कि घटा दोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रतिशत को एक तरफ कर लेंगे, नंबर को दूसरी तरफ कर लेंगे। जब भी हम इनको चेंज करते हैं इनके साइन बदल जाते हैं। तो 30% है, इसको ले आएंगे इस तरफ। 40% पहले था, 30% यहाँ पे हो गया आगे माइनस का। इस 30 को ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो 20 पहले ही था, 20 प्लस 30, यानी कि ये यहाँ पे हो गया 50 और यहाँ पे हो गया 10%। ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, प्रतिशत है, 10% है ना। लेकिन हमें पता है प्रतिशत कितने में से होता है, 100 में से होता है। प्रतिशत कितने में से होता है, 100 में से होता है। तो अब इसको 100 पे लेके जाएंगे। देखो 10% कितना है हमारे पास, 50 है। 1% कितना होगा, 50 बटे में 10, पता है ना, ये संख्या बटे में आ जाती है। और 100% कितना होगा, 50 बटे में 10 गुणा में 100। 0 से कट गया 0, 50 और 10 500। तो हमारे पास कुल अंक कितने हैं, 500 हैं। कुल अंक हमारे पास कितने हैं, 500 है। यानी कि जो पेपर था वो 500 नंबरों का था। 100% हमने निकाल लिया। 100% होता है कुल, कंप्लीट हमारे पास जो पेपर था वो था हमारे पास 500 नंबर का। ठीक है। अब उसने क्या कहा, पहले हम निकालेंगे पास अंक। भाई कितने अंकों पे बच्चा क्या होता है, पास होता है। तो हमारी ये कंडीशन थी कि उस बच्चे ने 30% अंक प्राप्त किए थे और वो 20 नंबरों से क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो हमने 30% में 20 जोड़ दिए और वो क्या हो गया था, पास हो गया था। या तो आप ये लिख लो या आप लिख लो ये, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। हम पहले वाले लिख लेते हैं, 30% जमा 20। ठीक है। अब देखो 30% का मतलब होता है 30 बटे में 100। अब ये 30% कितने में से है, उसके 500 में से। 30% कितने में से है, 500 में से है। तो गुणा में 500 जमा में 20। ठीक है। ध्यान से समझो, हमने लिखा 30% जमा 20 क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या हो रहा है, पास हो रहा है, यही हमें निकालना है। तो 30% जमा 20, तो 30 का 30% के नाम का आ गया 100। और कितने में से है ये 30%, 500 में से है, तो गुणा में 500।
अब जो कटता है काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दिए 15, 150 प्लस में 20, 170। अगर किसी बच्चे ने 170 नंबर ले लिए तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है भाई, पास में भी आप प्रतिशत बताओ, मुझे नंबरों से मतलब नहीं, आप ये बता दो कि कितने प्रतिशत अंक आने पे वो बच्चा पास होता। तो ये बिल्कुल आसान होता है। देखो जब भी आपको प्रतिशत निकालना बिल्कुल आसान है, ठीक है। बच्चे ने कितने नंबर लिए, 170 लिए। कितने नंबर लिए, 170। कितने में से लिए, 500 में से लिए, और प्रतिशत के लिए 100। जैसे हम कभी टेस्ट वगैरह देते हैं ना, एक बच्चा 10 में से 3 नंबर ले रहा है तो हम ऐसे लिखते हैं 3/10, बिल्कुल आसान है। अगर किसी ने 100 में से 60 नंबर ले लिए तो 60/100, यही लिखते हैं ना। तो ऐसे ही उसने 170 नंबर लिए, कितने में से लिए, 500 में से लिए। 500 में से 170 ले लिए तो 170/500, और परसेंटेज निकालनी है तो गुणा में 100। 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 5 पे काट देते हैं, यानी कि 170/5। भाग करके देख लो, 5 दिए 15 और 6 पंजे 30, 36 अंक। अगर आप 36 अंक ले लेते हो तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। सॉरी, 5 दिए 15 और 5 चौके 20, 34 अंक, ठीक है। तो अगर आप 34 अंक ले लेते हो आप हो जाते हो पास। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं सीईटी में। अगर उसने थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया तो ऐसे क्वेश्चन वो जरूर देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा लंबा है। एक बच्चे ने 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चा पास कितने पे होता है। 30% उतने अंक ले लिए, 30% हमने लिख दिए। 20 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि अगर 20 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हमने इसको 20 और दे दिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पास हो गया। अब दूसरे बच्चे की बात करते हैं, उसे मिले हैं 40%, 40% उसे मिल गए, और उसे 30 अंक अधिक मिल गए, यानी कि वो पास होने से 30 अंक ज्यादा है। हमें ये देखना है कि कितने पे पास होता है, तो उसके हम 30 कर देंगे कम। हमने इसके 30 कर दिए कम। परसेंटेज को एक तरफ ले गए, नंबर को ले गए दूसरी तरफ। जब भी हम एक दूसरी तरफ लेके जाते हैं निशान बदल जाते हैं। तो नंबर हो गया 50, परसेंटेज हो गया हमारे पास 10। लेकिन परसेंटेज हमेशा निकलता है 100 में से। अगर 10% का मतलब 50 है तो 1% का 50/10, ठीक है। और 100% का 50/10 गुणा में 100, यानी कि 500। कुल अंक कितने हैं, 100% कितना है, 500। यानी कि जो कुल अंक थे जिनसे उनने एग्जाम दिए थे, जो टोटल अंक थे वो कितने थे, 500 थे। अब हमें ये देखना वो पास कितने पे होता है। तो पास की कंडीशन अभी हमने यहाँ पे लिखी थी, ये लिखी थी ना, 30% ले लेता है, 20 और दे दो, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर 30% उसके पास है और 20 और दे दिए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब इसको बनाना हमें, ये इंपॉर्टेंट है। 30%, प्रतिशत का मतलब पता है 100 में से 1, तो 30% का मतलब है 100 में से 30, यानी कि 30/100। और डायरेक्ट भी बताया था, अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, ठीक है। तो प्रतिशत हटा देंगे 30/100। अब उसने 30/100 तो हो गया, लेकिन 30% कितने में से है, 500 में से है। तो गुणा में 500 प्लस में 20, ऐसे कैसा कैंसिल कर देंगे। 150 प्लस 20 170, यानी कि अगर कोई बच्चा 500 में से 170 नंबर ले लेता है तो वो पास हो जाता है। लेकिन उसने उत्तर क्या पूछा, प्रतिशत बताओ भाई। तो 170 लेने हैं, कितने में से लेने हैं, 500 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम कर देंगे गुणा 170/5, यानी कि 34। ये आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर प्रतिशत दे रखा है तो उसको लिखेंगे 30/100। अगर प्रतिशत निकालना है तो उसको 30 से करेंगे गुणा, यानी कि 3000%। दोनों चीजों को समझना, अगर प्रतिशत दे रखा है तो बटे में 100 आएगा, अगर प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसी टाइप का अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक छात्र 10% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, तो हमें उसे पास कराना है। उसने कितने अंक प्राप्त किए, 10%।
और वो 80 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि अगर 80 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 80 इसमें कर देंगे प्लस। ठीक है। दूसरा छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, ये भी फेल हो गया। अगर इसे 20 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो इसमें भी हम करेंगे प्लस 20। ठीक है। हमने पहले ही कहा था अगर कोई फेल हो रहा है तो हम करेंगे प्लस, अगर कोई पास हो रहा है तो हम करेंगे माइनस। क्यों? क्योंकि ये फेल हो रहा है। अगर इसे 80 और मिल जाते ये क्या हो जाता, पास हो जाता है ना। हमें पास करवाना है तो पास करवाने के लिए उसे नंबर देने पड़ेंगे। जो बच्चा फेल हो रहा है उसे नंबर मिलेंगे तभी तो पास होगा वो। फिर से वही बात, परसेंटेज को एक तरफ कर लेंगे, नंबर को कर लेंगे दूसरी तरफ। तो ये हमारे पास है 25%। 10 इस तरफ से उठ के आ गया, जब इस तरफ से आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे कितना है, 80 है। 20 इस तरफ से उठ के आ गया, ये भी हमारे पास किस चीज़ को हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास बच गया 60 और यहाँ पे हमारे पास बच गया 15%। ठीक है। अब फिर हमें वही काम करना है। देखो 15% कितना है, 60, लेकिन हमें निकालना है 100%, क्योंकि प्रतिशत 100 में से आता है। तो देखिए 15% कितना है, 60 है। 1% कितना होगा, ये 15 नीचे चला जाएगा, 60 बटे में 15। और 100% कितना होगा, 60 बटे में 15 गुणा में 100। ठीक है। अब ये तो आसान है, 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी कि 400। कुल अंक कितने आ गए हमारे पास, 400 आ गए। कुल अंक हमारे पास कितने आ गए, 400 आ गए। यानी कि 100% हमने निकाल दिया ना। 100% होता है कंप्लीट, पूरे 400 नंबर का पेपर था। अब हमें यह बताना है कि पास कितने नंबर वाला हुआ है। पास कितने नंबर वाला हुआ भाई, पास तो ये कराया था हमने। कब कराया था, 10% इसके आए थे, 80 हमने दे दिए थे। तो पास ये तब हुआ था जब 10% प्लस 80। ठीक है। अब देखते हैं 10% का मतलब 10 बटे में 100। और कितने में से आए थे ये नंबर, 400 में से आए। कितने में से आए ये नंबर, 400 में से आए। तो गुणा में 400 प्लस में 80, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो। 10 गुणा में 4 40 प्लस 80 120। अगर कोई बच्चा 120 नंबर ले लेता है तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन उसने पूछा प्रतिशत बताओ भाई, क्या बताओ, पास प्रतिशत। तो प्रतिशत तो बिल्कुल आसान है भाई। देखो कितने नंबर लिए बच्चे ने, 120। कितने में से लिए, 400 में से। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है। बिल्कुल आसान होता है। वैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, हम टेस्ट का एग्जाम्पल रहे। एक बच्चा 10 में से 2 नंबर लेता है तो हम लिखेंगे 2 बटे 10। ऐसे ही इसने 400 में से 120 नंबर लिए तो 120 बटे 400। और प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से कट गई 2 जीरो। तो क्या आ गया हमारे पास, 120 बटे में 4, 4 तिये 12, 30%। 30% अगर बच्चा नंबर देता है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला वो ये दे देगा और ये पूछ लेगा कि कुल अंक कितने थे, तो कुल अंक हमारे पास थे 400। दूसरा वो ये पूछ लेगा कि कितने नंबर वाला बच्चा पास था। अगर किसी बच्चे के 120 नंबर आते हैं तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तीसरा वो ये पूछ लेगा पास प्रतिशत बताओ, कितने प्रतिशत अंक लेने पे बच्चा पास होता है। तो फिर आ जाएगा हमारे पास 30%। यानी कि इस क्वेश्चन में से वो आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कुल अंक कितने हैं, दूसरा पास कितने नंबरों वाला है, तीसरा पास प्रतिशत। अगर आसान आया तो यहाँ तक आएगा। अगर थोड़ा सा हार्ड उसने बना दिया कि पास कितने नंबर वाला है तो यहाँ तक। अगर ये पूछ लिया पास प्रतिशत बताओ तब क्वेश्चन आएगा कंप्लीट। अगर सीईटी का लेवल थोड़ा सा टफ हुआ, ये एस्टेट का लेवल थोड़ा सा उन्होंने टफ बनाया तो क्वेश्चन वो पूरा ही पूछेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वो क्या कहता है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक अनिवार्य है। यानी कि अगर आप 36% अंक ले लेते हो तो आप पास हो जाते हो। यानी कि पास प्रतिशत कितना है, 36%। अगर आप 36% अंक ले लेते हो तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और वो 85 अंकों से क्या हो गया,
फेल हो गया। अगर हमें उसे बच्चे को पास करना है ना, उसने कितने नंबर लिए 113, कितने नंबर लिए 113, और 85 अंकों से वो क्या हो गया फेल हो गया, यानी कि अगर उसे 85 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। तो चलिए उसे 85 और दे देते हैं, पास करना ना हमें उसे, तो 85 हमने उसे दे दिए। वही क्वेश्चन दोबारा है, अगर आपके पास फेल दे रखा है तो जोड़ देंगे, अगर पास दे रखा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब निकालना क्या है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि 100%। हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है। क्या निकालना है, 100% निकालना। देखो कितना आसान है, ये तो बहुत आसान है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 36%, ठीक है। एक बच्चे ने 113 नंबर लिए और वो फेल हो गया 85 नंबरों से, अगर उसे 85 और दे दे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 113 और 85 198, अगर उसे 198 नंबर दे दे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर उसे 36% नंबर दे दे तब भी वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि 198 और 36 क्या है, बराबर हैं। तो 36% किसके बराबर है, 198 के। 1% किसके बराबर है, 198 बटे में 36, और 100% किसके बराबर है, 198 बटे में 36 गुणा में 100। अधिकतम अंक का मतलब होता है 100% निकालो बस, ठीक है। 100% हमें निकालना। उसने कहा 36% 198 है, 36% कितना है, 198, 100% निकालो, बिल्कुल आसान है। 36% 198 है, 1% में 36 चला जाएगा नीचे, और 100 में 100 से कर देंगे गुणा। बस अब आपको ये काटना है, तो अगर हम इसको काटने के देखें तो 2 पे कर देते हैं, 2 पे इसे काटेंगे तो ये आ गया 18, और इसे 2 पे काटेंगे तो 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, 99 आ गया। अब ये तो सिंपल 9 पे कट जाएगा, 9 दूनी 18, और ये आ गया 11, ये कट जाएगा 2 पे, 2 एकम 2, ये आ गया यहाँ पे 50, तो 550। अधिकतम अंक कितने हैं, 550 है, यानी कि पेपर कितने नंबर का था, 550 नंबर का। देखिए बात वही है, बस वो थोड़ा सा जानबूझ के कंफ्यूज कर देता है। आपको क्वेश्चन का तरीका समझना है, जो चीज़ दे रखी है पहले उसे पढ़ो। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। 50% आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में छिपा होता है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक अनिवार्य है। अगर आपको पास होना है 36% अंक चाहिए, तो हमने लिख लिया भाई पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात है। एक बच्चे ने 113 अंक लिए और वो 85 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 113 उसने ले लिए, 85 से वो क्या हो गया, फेल। अगर 85 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो 85 और हमने उसे दे दी और वो क्या हो गया, पास हो गया। यानी कि 198 नंबर पे वो क्या हो गया, पास हो गया। 36% पे भी पास होता है, 198 पे पास होता है। ये क्वेश्चन से मिला सब कुछ। आगे देखो, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि 100% अंक ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है। 36% कितना है, 198। 36% 198 है। 1% 198 बटे में 36, और 100% 198 बटे में 36 गुणा में 100, काट कूट के गुणा भाग करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 550। यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं, 550। यानी कि पेपर कितने नंबर का था, 550 नंबर का था। चलिए, थैंक यू।